Приготовиться к совместным действиям. मिसाइलों के बीच, धमाकों के बीच बाइडेन का यूरोप आना। पुतिन का मूड बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बात अब पुतिन के परमाणु बम से लेकर लॉन्चिंग कोड तक पहुंच चुकी है। क्या पुतिन अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं। पुतिन के परमाणु तहखाने पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरा गौर से देखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए बेल्जियम में नेटो मीटिंग में क्या हुआ। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग जब बाइडेन को लेकर ग्रुप फोटो वाली जगह पहुंचे तो बाइडेन ने सबसे पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाया और फिर कान में कुछ फुसफुसाया भी। तभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आगे बढ़े, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का रुख कर लिया और पूरा माहौल चाहे बहुत मुस्कुराहट से भरा हो, लेकिन रूस की परमाणु धमकी के बाद यहाँ सबकी हालत टाइट नजर आ रही है। क्या ये सैन्य गठबंधन ज़ेलेंस्की की मदद करेगा? Ми не в альянсі, не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम की आखिर वजह क्या है, इसे समझने के लिए अब आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली स्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और ये बहुत ही घातक मिसाइलें हैं। पनडुब्बी से दागी जाने वाली भुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इस 36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज इसकी सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। और इस 28 सरमर, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें रूस की शैतान यानी कि सैटर्न R-36 मिसाइल के 4 मिलिट्री बेस हैं जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं। R-36 सैटर्न को रूस के अलेस्क मिलिट्री बेस, डोम्बारोवस्की, कार्ताली और उजूर से लॉन्च किया जा सकता है। 16000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि यहां से अमेरिका के कोने कोने तक परमाणु हमला मुमकिन है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24। जंगल में छिपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसकी एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के 1 महीने बाद इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्ड्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है और इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। स्टेलेटो यानी कटार और इस मिसाइल को रूस के 2 बेस पर रखा गया है। एक है तातिश्चेवो और दूसरा है कोजेल्स, जबकि RD-23 स्कैल्पल को तातिश्चेवो से लॉन्च किया जा सकता है। Приготовиться к совместным действиям. रूस की ये वो मिसाइल है जिससे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा डरने वाला देश तो अमेरिका है। पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन पर चढ़ाई की है, यही मिसाइल है जिनकी वजह से अमेरिका और नेटो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में CIA से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस सब ये जानना चाहते हैं कि पुतिन ने आखिर अपने ये एटम बम कहां छुपा रखे हैं। पुतिन सबसे बड़ा अटैक आखिर कहां से लॉन्च करेंगे? рядом западных стран. क्योंकि पुतिन के ऑफिस ने ये खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर अगर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अब ये बयान बाइडेन की यूरोप यात्रा से पहले आया
और नेटो में इसे लेकर बहुत ज्यादा खलबली मच गई और इस तरह पुतिन ने बगैर मिसाइल बरसाए ही नेटो पर बहुत बड़ी बमबारी कर दी है। ऐसे में क्या ये बाइडेन का न्यूक्लियर वेलकम है? क्या पोलैंड दौरे में बाइडेन के आने का मतलब पुतिन को जेलेंस्की को बरगलाना है या फिर पुतिन को भड़काना है? ऐसी ही गुटबाजी को देखकर पुतिन ने अपना परमाणु तहखाना खोल दिया है। रूस की मिसाइल एक्टिव हुई तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें आने लगी, भूमध्य सागर में ही सही, लेकिन यहीं पहुंचकर अमेरिका ने ये बता दिया है कि वो आसपास ही मौजूद है। अमेरिकी बेड़े की इन तस्वीरों से यूक्रेन और यूरोप को भरोसा दिलाया जा रहा है। यूएसएस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में क्रूजर शिप और डिस्ट्रॉयर को लेकर 5 जंगी जहाज हैं। इस कैरियर पर न्यूक्लियर बम है और अमेरिका इन्हें सुपर हॉर्निक विमानों के जरिए कहीं भी लॉन्च कर सकता है। We care deeply about our country, about our values, about our partner nations, about NATO, and about the security of Europe in particular, which is why we're all out here together in this. जब अमेरिकी नेवी का ये वीडियो आया तो इसको रोकने वाली एक बहुत ही चैलेंजिंग तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी। रूस की ये मिसाइल लॉन्चिंग देखिए। ये है रूस की बैस्टियन मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक रूप है। ये कोस्टल डिफेंस यानी कि दुश्मन के वॉरशिप को टारगेट के लिए लॉन्च की जाती है। रूस ने इन मिसाइलों को दागकर बता दिया है कि अमेरिका समंदर के रास्ते भी रूस के करीब आएगा तो उसका हशर बहुत बुरा होगा। एक के बाद एक इन मिसाइलों को लॉन्च करके पुतिन ने अपना इरादा तो साफ कर ही दिया है और ऐसी ही मिसाइल रूस के जंगी जहाज से भी दागी गई, जब एक के बाद एक 6 कैलिबर मिसाइल लॉन्च की गई। इन मिसाइलों का टारगेट कौन बना, वो भी जान लीजिए। Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. लेकिन नेटो और अमेरिका के लिए पुतिन के तहखाने में अभी 2 और सबसे खतरनाक मिसाइल बाकी हैं, जिनका जवाब अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल एम। बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब सवाल ये है कि टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन अमेरिका और नेटो के लिए आखिर खतरा क्यों हैं? टोपोल मिसाइल जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, वो 8 बेस से लॉन्च की जा सकती है। ये बेस हैं इरकुत्स्क, कांस्क, ग्लादकाया, वर्खन्याया, साल्दा, नोवोसिबर्स्क, तोकोवो और योशकार ओला। इस मिसाइल को आधुनिक बनाकर रूस ने टोपोल एम वर्जन को भी तैयार किया है, जो ज्यादा सटीक है और मोबाइल लॉन्च से भी दागी जा सकती है, लेकिन इसका भी एक परमानेंट बेस है। नए वर्जन टोपोल एम को रूस के तातिश्चेवो मिलिट्री बेस पर रखा गया है और वहां से ये दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकती है। रूस की इन परमाणु मिसाइलों का जिक्र इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पुतिन के कैंप ने अब न्यूक्लियर अटैक वाला ऑप्शन तैयार कर लिया है। इरादा पक्का है। क्योंकि इससे पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी विश्व युद्ध की बात कर चुके हैं। Днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. लेकिन उनकी सबसे बड़ी लाचारी इस वक्त अमेरिका और नेटो से उस मदद की चाहत है जो उन्हें नहीं मिल रही। Армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах, і я вже місяць повторюю одне те й саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал.
руйнує все живе, будь-які об'єкти, від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень. І Україна зверталась до вас по літаки. यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1-2 साल में नहीं की है। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्धाभ्यास हैं, जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए हैं। जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही हैं कि नेटो के हाथ पैर कांपने लगे। Глубина 45 метров, держать ход 4,5 узла. ये रूसी ICBM बुलावा है। इनकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल और चौथी मिसाइल। बुरेल क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम, यानी 6 शहरों की इस तरह से तबाही। इसे देखकर समझ सकते हैं कि अपने नए न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पुतिन का एटमी आत्मविश्वास किस लेवल पर पहुंच चुका है। इसीलिए नेटो की मीटिंग के बीच पुतिन मार्च में ही क्या कर सकते हैं, इसे बाइडेन नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो इसी महीने सबसे खतरनाक स्टेज पर है।